देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से 45 साल और उससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह फैसला लिया। अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि आज तक देश में 4.85 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें 80 लाख लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32 लाख से भी ज्यादा डोज दिए गए हैं। वैक्सीन देने का काम देश में तेजी से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मोरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया कि मार्च से अगस्त 2020 6 महीने की लोन मोरेटोरियम अवधि के लिए उधारकर्ताओं से कोई चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जाएगा और यदि पहले ही कोई राशि ली जा चुकी है तो उसे वापस जमा या समायोजित किया जाएगा। अदालत ने ट्रेडर एसोसिएशन और अपील करने वाले लोगों की लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज माफ करने की अपील को ठुकराने के साथ मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से भी मना कर दिया, क्योंकि इस फैसले का असर डिपॉजिटर्स पर भी पड़ेगा। बता दें कि 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर वसूला गया था। नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए और करीब 12 घायल हुए। ब्लास्ट के दौरान बस में 27 जवान सवार थे और सभी जवान सर्चिंग से लौट रहे थे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि की। नारायणपुर में नक्सलियों के काराना करतूत के बाद घायल जवानों को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और डीजीपी डीएम अवस्थी अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल जाना। शिवराज सरकार की चौथी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सिंगल क्लिक पर प्रदेश के करीब 30 लाख किसानों को राहत राशि की दूसरी किस्त के रूप में 1530 करोड़ रुपए का वितरण किया। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 17 लाख किसानों के खातों में 340 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया और सीएम ने 8 कन्या शिक्षा भवन परिसर और स्कूल शिक्षा विभाग के 77 भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। सीएम शिवराज सिंह ने 60,000 ग्रामीण पत्र विक्रेताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए का ऋण भी ट्रांसफर किया। सीएम शिवराज सिंह ने सत्ता की अपनी चौथी पारी का 1 साल पूरा होने पर भोपाल के प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी सरकार भरोसा सरकार बरकरार प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संगठन का सहयोग नहीं मिला होता तो शायद बेहतर काम नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि अपना मध्य प्रदेश सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण है। लोकसभा में ग्वालियर एयरपोर्ट पर पर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी के अभाव का मुद्दा उठा। ये मुद्दा ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार अनुरोध किए जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान खरीदी की चौथी किश्त देने को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। बीजेपी ने कहा कि जो पैसे अभी दिए जा रहे हैं उसे पिछले साल ही दिए जाने थे, लेकिन इसकी जगह अब वो पैसे दिए जा रहे हैं। पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई के घर पुलिस ने फिर दबिश दी और देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस को रामबाई के पति गोविंद सिंह की तलाश है। एसटीएफ की 11 टीमें रामबाई के सागर स्थित मकान पहुंची और पुलिस ने रामबाई और परिजनों से गोविंद सिंह के बारे में पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोविंद सिंह को चौरसिया हत्याकांड के मामले में आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद से ही वो फरार चल रहा है। वहीं रामबाई ने मीडिया से बातचीत में अपील की है कि वो सरेंडर कर दे, क्योंकि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगी हुई है और अंदेशा है कि कहीं वो खारिज न हो जाए। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर महाकौशल की उपेक्षा को लेकर अपनी बात रखी है। जबलपुर में उन्होंने कहा कि अब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि उनके रहते हुए महाकौशल अंचल की उपेक्षा नहीं हो सकती।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय कवर्धा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 58 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का लोकार्पण किया। 10 लाख की लागत से लगाए गए कैमरे से शहर भर की निगरानी की जाएगी। साथ ही उन्होंने बिरकोना रूरबन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बीजेपी से मंडला विधायक और पूर्व मंत्री देव सिंह सयाम ने जिला मुख्यालय में आवास की मांग की है। विधायक का कहना है कि जब कांग्रेस के विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र में आवास मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। विधायक ने कांग्रेस विधायक को नियम विरुद्ध आवास देने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक ली और इस बैठक में नवगठित रिसाली नगर निगम की सीमा इस संबंध में चर्चा की गई। वहीं मंत्री साहू की अध्यक्षता में बीएसपी से जमीन हस्तांतरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। शहडोल के ब्यौहारी ब्लॉक के विजया सोता में पुल निर्माण की स्वीकृति के बाद आज बीजेपी विधायक ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि विजय सोता में पुल न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते थे और ये पुल निर्माण कार्य 112 करोड़ की लागत से हो रहा है। इंदौर में बढ़ते कोरोना के बीच अब सभी जोन में निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया और बुधवार से 19 जोन में प्रशासन ने 50,000 टीकाकरण का लक्ष्य तय किया है। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर नई रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर भोपाल की राह मुश्किल नजर आ रही है। बता दें कि निगम अपनी स्थिति जानने के लिए इंटरनल सर्वे करा रहा है। इसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे। रिपोर्ट में पता चला है कि गीला सूखा कचरा को लेकर लोग जागरूक नहीं है, वहीं निगम ने भी उन पर सख्ती नहीं की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए इंदौर तैयार हो चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए टीम इंदौर पहुंच चुकी है, जो कि शहर के अलग अलग इलाके में सफाई का जायजा लेने के साथ ही लोगों का फीडबैक ले रही है। उम्मीद है कि इंदौर 5वीं बार स्वच्छता में अव्वल आए। शिक्षा के अधिकार के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसके पहले दिन आरटीई के तहत रायपुर के लिए एक भी आवेदन नहीं आए, जबकि सबसे ज्यादा सीटें राजधानी के लिए ही है। यहाँ 8,000 से भी ज्यादा सीटें हैं, जिसमें से हर साल सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 81,000 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक बैंक में सामान्य कामकाज बंद रहेंगे और इस महीने की 27 तारीख को शनिवार, 28 तारीख को रविवार और 29 तारीख को होली के चलते छुट्टी रहेगी और बैंक बंद रहेंगे। मतलब 27 से 29 तक लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद 30 और 31 मार्च को बैंक खुलेंगे। रोको टोको अभियान के तहत इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया राजवाड़ा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सराफा और कपड़ा बाजार में लोगों को सख्त लहजे में समझाइश दी और इस दौरान कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने पर एक कपड़ा दुकान को सील करने का आदेश भी जारी कर दिया। रायपुर की जीएसटी टीम ने व्यापार विहार स्थित महावीर कोल वॉशरी ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। जीएसटी की अलग अलग टीम ने महावीर कोल ग्रुप के 6 से भी ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की और जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। वहीं करोड़ों के टैक्स चोरी की भी बात सामने आ रही है। कोरोना के मद्देनजर शिवराज सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है और इसके बावजूद जबलपुर के होम अलायंस गर्ल्स कॉलेज में 25 मार्च से प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके खिलाफ एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया और परीक्षा को ऑनलाइन लेने की मांग की। कोरोना काल में डीएवीवी की परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने छात्रों के साथ अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि 1 अप्रैल से होने जा रही परीक्षाओं को ऑफलाइन कराए जाने के बजाय ऑनलाइन कराई जानी चाहिए। वहीं छात्रों ने मांगे नहीं मानने पर 25 मार्च को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दुर्ग के मनरेगा में मजदूरों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मजदूरी के भुगतान करने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं 27 मार्च तक राशि के भुगतान नहीं होने पर होली का त्योहार भिलाई स्थित मुख्यमंत्री आवास में मनाने की चेतावनी। लोरमी के सर्व ब्राह्मण समाज ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समाज ने फव्वारा चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की।
बता दें कि फव्वारा चौक लुरमी का सबसे पुराना चौराहा है। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने डिंडौरी के बजाग जनपद में पदस्थ इंजीनियर दिनेश मिश्र को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है और इंजीनियर ने मिडली के मटेरियल सप्लायर पवन विश्वकर्मा से बिल पास कराने के एवज में ये रिश्वत मांगे थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। इंदौर में पुलिस ने भूमाफिया बब्बू उर्फ सुल्तान को 25 मार्च तक रिमांड पर लिया है। वहीं पुलिस अब उसे पार्टनरों का पता लगा रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि बब्बू ने कहां-कहां जमीनों में फर्जीवाड़ा किया। आईजी के मुताबिक फरार माफिया की लगातार तलाश की जा रही है। खरगोन की बिस्टान पुलिस ने बलखड़ खुर्द गांव में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 500 लीटर शराब जब्त किया और साथ ही खेतों के बीच छिपाकर रखे गए करीब 2800 किलोग्राम महुआ लहान को जब्त किया। हालांकि इस दौरान आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज में प्रशासन की टीम ने राइस मिलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और टीम ने पुराना ढी में संचालित 7 राइस मिलों को सील कर दिया। बता दें कि राजस्व, खाद्य और नान की टीम ने जाकर राइस मिलों की जांच की और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर मिलों को सील कर दिया। खजुराहो के राजनगर तहसीलदार ने उर्मिला नंदी की कुरला खदान के अंदर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। इस पर खदान पेटी के कॉन्ट्रैक्टर ने वैध खदान के अंदर से जबरन कार्रवाई के आरोप लगाए। वहीं तहसीलदार ने इसे अवैध उत्खनन और परिवहन के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। होली त्योहार के करीब आते बलरामपुर पुलिस विभाग नक्सली इलाकों में काफी सतर्क हो गई है और एसपी रामकृष्ण साहू ने खुद इसकी कमान संभाली है और इसी कड़ी में आज उन्होंने खुद दूरस्थ नक्सली इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उन्हें जागरूक करने की कोशिश की। नक्सली ने केशकाल के गोबरहीन जाने वाले मार्ग पर बैनर बांधा है, जिसमें शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस को साम्राज्य दिवस के रूप में मनाने की अपील की गई थी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया। फिलहाल पुलिस ने बैनरों को जब्त कर लिया और सर्चिंग तेज कर दी। आरग महासमुंद पार्क पर स्थित पारा गांव में एक सवारी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। इनकलाब जारी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। खरगोन में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। सनावत थाने में प्रेम प्रसंग के चलते माता पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी लाश कुएं में फेंक दी। बेटी का कसूर सिर्फ इतना ही था, उसने गैर समाज के लड़के से प्रेम किया था। हत्या का खुलासा होने के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवास के आगरी में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला अपने मायके में रहती थी, जिसके पिता का आरोप है कि करीब 6 लोग हथियार के साथ उनके घर में घुसे और बेटी को उठाकर ले गए। वहीं पुलिस इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रही है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रतलाम में एक भाई ने अपने चचेरे भाई को जान से मारने के लिए 2.5 लाख की सुपारी दी और पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 8 राउंड भी जब्त किए हैं। सुपारी लेने वाला मुकुल पवार वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस हरकत में। ग्वालियर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की बाइक खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शहर से बाइक चोरी कर उसे सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे और एसपी के मुताबिक आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 चोरी की बाइक बरामद की है। कवर्धा के पहाड़ी गांव में हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपियों ने अक्टूबर 2018 में जमीन विवाद को लेकर छिदीटी निवासी लेखराम की हत्या कर दी थी और मामले में शंकर चंद्रवंशी, मनीष, कोमल और दुर्गा को सजा सुनाई गई। कवर्धा के सहसपुर लोहारा पुलिस ने एटीएम का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले ठग गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जिसने पास से 1,65,000 कैश सहित 43 एटीएम, क्लोन मशीन और लैपटॉप जब्त किए गए हैं, जो कि 4 से भी ज्यादा राज्यों में ठगी के वारदात को अंजाम दे चुके हैं।
सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन करते हुए एनजीओ के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया है। वहीं मामले में दोनों लड़कियों का अपहरण करने वाले सभी आरोपियों को भी दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जांजगीर के पीथमपुर गांव में बहनोई ने किसी बात को लेकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक को गले में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि आरोपी और घायल दोनों ही कनई गांव के रहने वाले हैं। धमतरी के नगरीय क्षेत्र में करीब 111 वन संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान समिति के लोगों ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्यालय के गेट को तोड़ दिया और इस पर समिति के 400 से भी ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। पन्ना के पौसी चौपरा के जंगली क्षेत्र में एक तेंदुए को देखा गया है, जिसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद से वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर विशेष रेस्क्यू टीम की मदद से तेंदुए को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया। सरगुजा पुलिस ने मवेशी तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अंबिकापुर थाना क्षेत्र में दोनों आरोपी एक कंटेनर में करीब 60 मवेशियों को भरकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, जिसकी सूचना पर उन्हें बजरंग दल ने दी थी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रतलाम में मास्क की मुहिम का रंग दिखाने की होड़ में डिजिटल एसपी के दबंगई सामने आई है। डिजिटल एसपी ने मास्क नहीं पहनने पर टेम्पो चालक को थप्पड़ मारते हुए गर्दन पकड़कर टेम्पो से बाहर खींच लिया। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मखानजूर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कई संगठनों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीद दिवस पर याद किया और इस दौरान संगठन से जुड़े लोगों को कहा कि इन शहीदों को पूरे देश में सभी वर्गों के लोगों को याद करना चाहिए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर लोरमी युवा और समृद्धि समाज ने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन लोरमी के 50 बिस्तर अस्पताल में किया गया, जिसमें 30 से भी ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने भी रक्तदान किया। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने ग्वालियर व्यापार मेले को समाप्त करने की घोषणा की है। बता दें कि ग्वालियर में इस समय व्यापार मेला चल रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने व्यापारियों को 28 मार्च को मेला बंद करने की अपील की।